नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो पता है हम वर्कशीट कौन सी शुरू करने जा रहे हैं? 44 कार्यपत्रक 44 14 अक्टूबर 2020 विषय गणित कक्षा 9 एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको याद होगा ये किस पाठ अध्याय में चल रहा है? अध्याय 13 में चल रहा है। आज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये तो हर बार दिखाया मैंने कि ठीक है, जो आपका अध्याय 13वां ये 9th क्लास की किताब है NCERT और ये 10th क्लास की किताब है। ठीक है, इस दोनों में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन अध्याय 13। तो आज मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, ये 9th क्लास की बुक को हटा देता हूँ, ये 10th क्लास की बुक है। ठीक है, अब देखो जो आपका लंब वृत्तीय बेलन ये आपका शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, आप पहली बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जो आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा 10th में वो आपका वहीं से स्टार्ट होगा। लंब वृत्तीय और बेलन सब ले लिया एक ही साथ। ठीक है, तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आगे जब स्टार्ट होगा तो सीधे आपको इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सीधे शंकु से स्टार्ट कर दिया इसने, समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि आप इस क्लास में एंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो चलिए एक बार फिर हम देख लेते हैं चीज़ें कहाँ से चल रही हैं। तो ये वर्कशीट 44 है, तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी हमारी वर्कशीट 39 से। तो 39 में क्या क्या किया गया था? 2 अक्टूबर गांधी जयंती शुरू हो गई थी और अभी तक चल रहा है। और 2 अक्टूबर से मेरा व्हाट्सएप भी बंद है, मैंने चालू ही नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दो चीज़ें होती हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तो याद रखते हैं। फिर आगे आते हैं, फिर घन घनाभ। आपको पता था इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बार बार देख लेते हैं क्योंकि देखो चित्र से ही याद आता है क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब पहले था आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, फिर ठीक है फिर अर्धगोला आएगा। तो हम पहले पढ़ा था हमने घनाभ के बारे में। ठीक है, घनाभ, फिर उसी के अंदर था घन। तो घनाभ और घन के बारे में पढ़ा था, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल था। ठीक है, फिर वर्कशीट 41 में घन और घनाभ, फिर हमने आयतन पढ़ा था। फिर इसके बाद क्या है वर्कशीट 42 में बेलन के बारे में पढ़ा था। बेलन देख रहे हो ना, बेलन का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। फिर उसके बाद वर्कशीट 43 में हमने वही बेलन का आयतन पढ़ा था। तो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ लिया और आयतन पढ़ लिया, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया, फिर आयतन पढ़ लिया। तो आज बारी है किसकी? शंकु की। ठीक है, घनाभ, घन, बेलन और शंकु की बारी है आज। इसके बाद क्या आएगा आपका? गोला आएगा, फिर अर्धगोला करके आएगा। तो चीजें समझ में आ रही है ना कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो चलिए रखते हैं इसे सामने और इसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और एक बार अपने इसमें भी देख लीजिए वर्कशीट सहायक सामग्री में। ठीक है, 2019 की है, गणित की है। इसे स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स खोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका इंडेक्स खुल गया आपका, विषय सूची। इसमें इस जो अब रविवार को मैं जो वर्कशीट अब की बार मैं सोच रहा हूँ एक अपलोड करूँ, जिसमें आपका जो मैथ का सारा कवर कर रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में हमने कौन सी चीज़ें कर ली हैं, कोशिश यही करूँगा। तो यार निर्देशांक, ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, रेखाएं, कोण ये भी पढ़ चुके हैं, त्रिभुज ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रचनाएं ये भी पढ़ चुके हैं, हीरोन का सूत्र ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ये चल रहा है। ठीक है, तो इसका एक बार और खोल लेते हैं, सब कुछ बार बार दिखेगा आप। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन करे क्या, आप लोगों को समझाना भी है ना। बस वर्कशीट कराने का मेरा टारगेट नहीं है। 9th क्लास एक तरह से बहुत बेस्ट क्लास है, क्योंकि आप 8th से 9th में आए हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस तो बढ़ जाता है। तो इसलिए प्यार से अच्छे से समझिए। घनाभ पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया, अब शंकु पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब शंकु क्या है कि इसमें देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब जो इसकी अगली वर्कशीट आएगी किसके? वो आयतन के ऊपर आएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इन आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये आकृतियां क्या कहलाती हैं। दी गई आकृतियां एक लंब वृत्तीय शंकु के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे आइसक्रीम, ठीक है, और ये आपके बर्थडे का जो आपका टोपी नहीं होता वो, अगर सही से बताऊं तो मेरे पास ऑलरेडी है, ताकि बच्चों को समझाने में ऐसे आसानी होती है। समझ में आ रहा है ना? ये आपका शंकु है, जो कि एक जोकर के प्रकार का होता है। बस इसमें होता क्या है आपके पास, अगर मैं इसमें एक और कुछ बंद कर दूं इसे ठोस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो ऊंचाई होती है, इसमें आप देख रहे हैं एक ऊंचाई है, ऐसे एक खड़ी ऊंचाई है एक, ठीक है, और एक आपकी तिरछी ऊंचाई होती है। एक खड़ी ऊंचाई देख रहे हो, एक सीधा जो सीधा पैन है इसे ऊंचाई कहते हैं, एक आपकी तिरछी ऊंचाई होती है इसमें। ठीक है, इसे तिरक ऊंचाई जिसे एल कहते हैं। और बस यही चीज है जो इसमें इन चोरों ने बता रखी है चीजों को, इसमें यही डिफाइन कर रखा है। इसे बस मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथ का ही टीचर हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें आपके 2 फॉर्मूले आते हैं। अब तो पहले देख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
ठीक है, शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जितना इसमें शंकु को बनाने में कागज लगा है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है ना, शंकु को बनाने में कितना आपका कागज लगा है उसी को इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। अब संपूर्ण में क्या आता है, संपूर्ण में अगर इस शंकु को हम यहाँ से ढक देते हैं, इस प्रकार से ढक देते हैं, ठीक है, अच्छे से बैठ जाए मेरे भाई, ठीक है, तो अब यहाँ से भी ढक गया, ठीक है, तो ये तो निकालते हैं, तो इसमें ये भी, इसका ये भी निकालते हैं, यहाँ पे भी कुछ एरिया लग रहा है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो ये बस इतना ही होता है। जब संपूर्ण में आता है तो इसका ये वाला एरिया भी निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद है चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। और आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल, और एल से मैंने बताया था इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, ब्लर हो रहा है क्या, एक मिनट रुक के देख लेता हूं मैं, अब ठीक है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई को एल से, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है उससे एच से, और जो इसकी त्रिज्या होगी उसे आर से दिखाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सब आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं पहले से। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्रमशः अनुपात में है 4 और 3 के, आधार के वर्ग क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का है या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही होता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए चीजें आसान हो जाती है कई बार, और कई बार क्या हर बार आसान होती है। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, इनके लिए हर बार यही आता है, लेकिन हिंदी वालों के लिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कभी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कभी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कभी कुल, संपूर्ण जगह यहाँ पे कुल लगा देंगे, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लगाते रहिए, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, जो इसका सबसे पहले क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसको लगाने से पहले एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक को भी देख लेते हैं। जो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन है, 1, 2 और ये 2 आपको खुद करना है, ये सब आपके एनसीईआरटी में से लिया गया है। जो पहला लगाने जा रहे हैं वो देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन का, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पेज नंबर 63, उदाहरण नंबर 4 और 5, उदाहरण नंबर 4 और 5 आपकी यही दोनों है, ठीक है। घबराने की बात नहीं कि आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। आपके क्वेश्चन 1 13.3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और सेम टू सेम यहाँ पे दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1, 2 और ये 13.3, तो यहाँ पे आप 13.3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है चीजें समझ में आएगी। चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं लगाना शुरू करते हैं, बहुत देर से लगा रहे हैं। तो इसे लगाएंगे कैसे, सबसे पहले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है। तो इसमें दिया क्या क्या है आपका, तिर्यक ऊंचाई, जैसे आपको पता है, अगर मैं इसे पास में रखूं, ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई को देखो, ये तिर्यक ऊंचाई किससे दिखाते हैं, एल से, तो इसने एल बराबर दिया हुआ, अगर साथ के साथ लिखते रहेंगे। अब इस प्रकार से आप चीजें शंकु बना भी लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि जो सवाल लगा रहे हैं हम शंकु का लगा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण है ये, उदाहरण 1, ठीक है, उदाहरण 1 लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है L बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका यहाँ पे त्रिज्या R बराबर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अगर आप इसे, आपको लग रहा कि आप भूल जाएंगे, तो यहाँ पे आपके तिर्यक ऊंचाई भी लिख सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक। और निकालना क्या है इसमें, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं, इतना लिख लीजिए, ये भी ठीक है, यहाँ त्रिज्या ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ एक बार दोबारा लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब देख लीजिए, यहाँ दोबारा सामने रखते हैं इसे, पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। फॉर्मूले में बार बार बता रहा हूँ, पास रखिएगा, लगाते रहिएगा, ताकि आपको सवाल समझना है। सवाल समझ के तो फॉर्मूले अपने आप आएंगे चलते हुए आपके पास। पाई आर एल, पाई का मान पता है ना, 22/7, और आर यहाँ पे दे रखा है कितना है, 7, तो यहाँ 7 ले लेते हैं, नीचे बटे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल, एल कितना है आपके पास, 10, तो यहाँ पे 10 लिखते हैं,
बटे 1 लगा सकते हैं, क्यों ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे दिखाई देता है। तो इसे दूसरे पेन से, काले पेन से काट देते हैं। तो आपका 7 7 आराम से दिख रहा है, तो कट ही जाएगा। 7 से 7 काट देंगे, ठीक है। तब क्या बचा यहाँ पे आपका 22, यहाँ पे 1 बचा। तो लिखना चाहते तो 1 लिख भी सकते हैं, गुणे में 10, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 ही हो जाएगा ना, किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 0 को 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो क्या आपका ये आंसर हो गया? बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप कहेंगे किसी में आप 3 लगाते हैं, किसी में 2 लगाते हैं, तो याद रखना, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊं, दोबारा बार बार बता रहा हूँ, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वक्र, दोनों में क्षेत्रफल को निकालेंगे तो स्क्वायर, जब भी आयतन लगाएंगे तब वहां पे 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ANS, ठीक है। इसे यहाँ से उतार सकते हैं। इन्होंने एक ही लाइन फटाक से कर दिया है, आप यहाँ से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो अब अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जो आपका ये उदाहरण पढ़ने जा रहा हूँ, उदाहरण नंबर 2, तो आपको उदाहरण नंबर यहाँ पे 4 है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार की 12 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सेम सवाल है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप अपने भी देख लीजिए, पेज नंबर 263, ठीक है। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ऊंचाई और त्रिज्या, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 2 करके लिख देंगे। ऊंचाई h ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या r बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या पूछा है इसका? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको ये चीज बतानी है। तो एक बार फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला भाई साहब यहाँ आइए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें होता है पाई r l प्लस r। तो इसमें देखो l आ गया, आपके पास l है ही नहीं, ठीक है। तो l निकालना पड़ेगा। तो l का फॉर्मूला नीचे ही दिया गया है, तिर्यक की ऊंचाई बराबर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये लिखेंगे तिर्यक की ऊंचाई l बराबर क्या लिखेंगे? हल। यहाँ से तो हल हो रहा है ना अब। तो तिर्यक ऊंचाई को l से दिखाते हैं, ऊंचाई को h से और तिर्यक ऊंचाई को l से, बराबर हो जाएगा आपका रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को लगा लेंगे। तो रूट में आपका आ जाएगा h कितना है यहाँ से देख लेंगे, 16 प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 कितना होता है? 256 और 12 का 144, दोनों जोड़ देंगे। 6 4 10 को 0 हाथ में लगे 1, 5 4 9 1 10 को 0 हाथ में लगे 1, 2 3 1 4। तो इसे रूट से बाहर निकालना है। तो इसे पता है, हम तोड़े क्यों, 20 गुणे 20 भी तो लिख सकते हैं इसे, क्या 20 गुणे 20 भी लिख सकते हैं। तो आपका L बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। जिसको ना समझ में कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब निकालना क्या था? शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में इसी में आगे थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो क्या था फॉर्मूला भाई साहब? आइए आइए आइए, देखो क्या था, पाई r l प्लस r, पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। तो लिख लेंगे पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, जैसे कोई गाना नहीं है, पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, ठीक है।
तो ऐसा भी याद कर सकते हो, याद भी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले याद रखना, सवाल समझने का रखना। बार बार फॉर्मूले में आपको भी इसी बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लगाएं तो आप भी इस फॉर्मूले को सामने रखें, रटने की जरूरत नहीं है इसे। तो पाई का मान 22/7, लेकिन ध्यान से अब की बार इन बुढ़ऊ भाई साहब ने क्वेश्चन में क्या रखा है, पाई का मान 3.14 लेना है। देख लीजिए, अब इन्होंने जब 3 लेने कह दिया कि भाई साहब हमारे अनुसार चलो, हम सवाल हैं तो सवाल के अनुसार चलते हैं, तो पाई का मान 3.14, तो यहाँ 22/7 नहीं लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है 3.14, बस पाई के मान आया यहाँ पे। अगर आपको और अच्छे समझाऊं तो बस ये जो पाई था जहाँ 22/7 रखते थे वहाँ पे आपका 3.14 आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात इसने कही है, पाई 3.14 और 22/7 को भाग दोगे तो यही आता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है, पेपर में यही 1 मार्क्स कट जाते हैं कई बार, बच्चे जो बोल रहे हो लिया ही नहीं है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ जाएगा। आर कितना था ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है, आर है आपका 12, ब्रैकेट के अंदर भर देंगे एल, एल कितना था आपके पास, अब यह है ना 20, और आपके पास आर दिखाई दे रहा है मेरे को, आर कितना है 12, अरे अभी तो यहाँ पे भी तो लिखा है यार, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 कम 12 12 24 12 36 12 चौक 48, 48 का 8 हाथ में लगा 4, यहाँ लिख लेता हूँ 12 कम 12 12 13 14 15 16 16 का 6 हाथ में लगा 1, 12 कम 12 12 24 12 36 36 1 37, 0.2 अंक के बाद 0.2 अंक के बाद लगा देंगे, यहाँ पे गुड़े का गुड़ा आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जोड़ो 2 का 2 2 1 3 32 आ जाएगा। अब 32 का पाड़ा मेरे को आता नहीं है तो मल्टीप्लाई जैसे आप लोग करते हैं वैसे मैं भी करूंगा, तो लेकिन एग्जाम्पल है तो यहीं से देख लेते हैं एक बार। अब देख रहे हैं इन्होंने क्या किया, देख रहे हो, ये देखिए इन्होंने 3.14 12 और 32 एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसने कैलकुलेटर से किया है, मेरे को पता है ठीक है। तो 1205, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं 1205 1205.76 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एस, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं, काफी इजी है, काफी इजी चैप्टर है आपका, प्रायिकता के बाद दूसरा यही चैप्टर इजी है आपका, ठीक है। वीडियो को रोक के स्टोरी करके इसे आसानी से आप लिख सकते हैं। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए फटाक से चलते हैं हम अपने अभ्यास कीजिए, बहुत बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, अभ्यास कीजिए अभ्यास कीजिए। तो चलिए अब अभ्यास के प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ते टाइम पहले भी बता दिया था, ये प्रश्नावली 13.3 का पहला प्रश्न है। आप बार बार नहीं दिखा रहा, मैंने इस वजह से लिख दिया यहाँ पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो क्या बार बार दिखाना। तो चलिए पढ़ते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास, देखिए व्यास दिया है ध्यान से, और इसकी व्यास 10.5 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब कि L 10 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा जी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या लिख लेते हैं हम, त्रिज्या R। तो इसने बोला था लेकिन व्यास ना, तो त्रिज्या कैसे हुआ, आपको इतनी बात है, जब व्यास हो तो इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी। तो 10.5/2, ठीक, ये इसकी त्रिज्या होगी। अब तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को इसे दिखाते हैं L से। तो L बराबर आपका क्या है 10, तो 10 सेंटीमीटर। अब बताना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका क्या मतलब, शंकु ही है ना, तो शंकु का लिख लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बताना है आपको। तो फॉर्मूले में आइए भाई साहब, एक बार झांक लेते हैं हम, ठीक है। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7 आपको पता ही है, आर और एल चाहिए, तो आपके पास आर भी है एल भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे हम दोबारा लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोबारा लिख लेते हैं, दोबारा लिखना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल था ना,
पाई आर एल। तो देखो दो बार क्यों? देखो बच्चों, ये चीजें आपको लिखनी बहुत जरूरी है कि क्या चीज दिया है और क्या चीज निकालना है। जब चीजें आप समझ जाओगे तो आप और अच्छे से निकाल सकते हो। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालना था, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल फॉर्मूला ये होता है, आपने देखा था फॉर्मूले में आर और एल था, आर और एल है, तो बस यही लिखना है। तो आपके मान 3 पाई का मान क्या रखेंगे? इस वीडियो में आपके पास क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन भाई साहब ने कहीं पे भी नहीं रखा पाई का मान 3.14, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में इसने यहाँ क्या रखा था, यहाँ देखिए 3.14, यहाँ पे कहीं नहीं। तो फिर क्या रखेंगे? 22/7। बहुत अच्छे, पाई का मान 22/7 गुणे में आर बराबर क्या है आपके पास? आर बराबर देखो 10.5/2, तो 10.5/2। एल कितना था आपके पास? 10/1 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे आती है बारी काटने की, तो चलिए काट देते हैं एक बार। 2 से अगर इसको काटेंगे तो 11 बन जाएगा, ठीक है। इसको 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 8 9 10, 3/7 बचे 35.1 अंक के बाद है, ठीक है। तो बचा क्या, उस चीज़ को आराम से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका 11 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 1.5 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, और यहाँ पे आपका 10 बचा, ठीक है। नीचे 1 है तो उसको छोड़ भी सकते हैं ना, लगा भी सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। तो 11 का 11 आ जाएगा। किसी चीज़ में मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो पीछे 0 लग जाएगा अपने आप, 0.1 अंक के बाद तो 1, तो इसे लगाते नहीं, तो इसे आप चुपचाप हटा भी सकते हो। तो इसे 15 का 15 भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का पढ़ा आता होगा, नहीं तो 15 का पढ़ा आता होगा। मैं 15 का पढ़ लेता हूँ। 15 एकम 15, हाथ में लगा 1, 15 का 15, हाथ में 1, 16। तो ये आपका हो गया आंसर। अभी थोड़ी सी गलती है आपने यहाँ याद हो गया होगा ना, तो सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या? स्क्वायर, ठीक है। याद रखना जो 99% 90 और 99 और जो 100 मार्क्स लाते हैं बच्चों, वो सब छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देते हैं, याद रखना। तो यहाँ आपका बड़ा सा आंसर लिखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर 1 खत्म हो गया। तो आप यहाँ से आसानी से लिख भी सकते हैं। काफी साफ सुथरी राइटिंग में लिखा है ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप इसका टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहां पर इसका PDF देते हुए। देखो सुबह और भी काम होते हैं जिससे वजह से मुझे कई बार लेट हो जाता है, तो ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझिए, लगाइए, फिर बाद में तो अपलोड कर ही दिया जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने फिर बताया, ये 13.3 प्रश्नावली से लिया गया है, और आपका क्वेश्चन भी वहां पे भी सेम है, दूसरा ही क्वेश्चन है वहां पे भी। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है और आधार का व्यास। व्यास का मतलब, जैसे हमने व्यास का मतलब त्रिज्या बटे में 2, व्यास का मतलब त्रिज्या बटे में 2 करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, तो क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई। तो आप इस प्रकार से शंकु अगर आपको बनाना चाहते हैं तो एक बार शंकु बना लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके बार लिख देंगे दोबारा से तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है? L, और इसमें कितना दिया गया था? 21 सेंटीमीटर। और आपका था व्यास, व्यास का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब R, और व्यास कितना दिया गया? बटे में 2 करना है ना, व्यास देख लीजिएगा, जो व्यास है 24 है। तो यहाँ पे करेंगे 24 बटे में 2, 24 का आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। याद है ध्यान से 21 और ये 12, ठीक है। पिछली बार बीच में गड़बड़ सा हो गया था, लेकिन बाद में मैंने उसे ठीक भी कर लिया था वीडियो में ही, तो अब की बार लेकिन सही चल रहा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। तो निकालना क्या है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, ये चीज भी लिखिए बच्चों, ताकि आपको देखो समझ, अगर आप पेपर समझे, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क, मतलब यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एक बार देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या पूछ रहा है। नहीं तो अगर क्या H की भी जरूरत है, तो अगर देखेंगे शंकु का संपूर्ण, देखो यही आ गया, और कुल दिया हुआ है, और यहाँ पे संपूर्ण आ गया। अगर आपको मैं दिखाऊं पेपर में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी संपूर्ण 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 संपूर्ण, ठीक है। संपूर्ण कहे या कुल कहे, बात एक ही है, ठीक। तो एक बार हम अपने क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन पेपर बच्चों एक बार देख लीजिए, ठीक है। सीधे ये 4 नंबर में आया है, शंकु से रिलेटेड है, शंकु से रिलेटेड है।
जैसे ही आपकी जैसे ये वर्कशीट क्लोज होती है और जैसे रिवीजन वाले टाइम आता है तो आपको मैं ये भी इसमें से छाट छाट के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सिलेबस में इस बार। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब L और ऊंचाई मतलब H 4:3 में है। इसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, अब देखो पार्श्व कहोगे तो देखो यहाँ पे तो पार्श्व तो है नहीं ना। अब बताओ पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो है नहीं, बस वक्र है। तो मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का भी मतलब वक्र होता है, जितना मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दिखाया था। तो पार्श्व इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सही है, कर्व और सरफेस एरिया। अब इसमें थोड़ा सा और भी आपका आया है 3 नंबर का, 2 नंबर के 2 हैं। घनाभ वाला याद है ना, घनाभ का एक विमाओं का अनुपात 2, 3, 4 अनुपात का है। तो इसी घनाभ ये रहा आपका, ठीक है। इसे घनाभ की विमाएं दी गई हैं, ठीक है। घनाभ वाला सॉरी ये है घनाभ का, दोनों को एक ही जैसे लग रहा है, ये है घनाभ आपका। और इसमें क्या कह रहा है, विमाएं ज्ञात कीजिए, लेकिन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप में इसमें लगाना है कुल पृष्ठ 2 LB BH और HL, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी आपको इजी हैं, बस आपको देख के कई बार मुश्किल लगे होंगे, लेकिन लगाएंगे काफी इजी बन जाएगा। अभी देखो एक ठोस गोला की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बस ये भी 2 नंबर, ये भी हो। अब गोला आ गया, अब ध्यान से देखेंगे तो गोला अभी इसके बाद में हम पढ़ने की बारी आएगी, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं थिलो मत मेरे भाई। ये घनाभ, घन, बेलन, शंकु और इसके बाद जो आएगा, अगर पीछे पलट के देखेंगे तो आपका गोला आएगा फिर, ठीक है। ये आपका गोला है और अर्धगोला भी आएगा। और जो आपका क्वेश्चन है ये आपका वहीं से लिया गया है, एक ठोस गोला त्रिज्या, ठीक है। इसमें सेमी स्फीयर, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर पिघलाकर एक छोटे गोले बनाए जो कि ग्लिक कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इन सब और क्षेत्रों क्वेश्चनों पर। अगर वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके ये आप लगा भी सकते हैं अच्छे से। एक अगर नहीं आए तो उसके दूसरा ऑप्शन ये दिया गया, ये भी दोनों में ठोस बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया गया है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को 2/3 है। तो बेलन का देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ घुमा के दे दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे भी लगाएंगे, ऐसी बात नहीं, मुश्किल नहीं है। फिर भी आप लोग एक बार कोशिश करके देखिएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आपको मिला है अभी या नहीं। अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, जिसे नहीं मिला है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो वो मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो मैं एक लिंक दे दूंगा जिसे आप आसानी से वीडियो देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर और L + R ज्ञात करना, तो आपके पास ये है ही, तो इसे लगाने के लिए क्या चलेंगे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोबारा से लिखेंगे। शंकु का कुल लिखो, संपूर्ण लिखो, एक ही बात है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, पाई आर और L + R। बहुत अच्छा, ठीक है। तो पाई का मान अब देखो 3.14, जब तक इसने कुछ भी नहीं कहा है, तो क्या लेंगे 22/7, क्या लेंगे 22/7, तो 22/7। और R का मान यहाँ पे दिया ही दिया है, R कितना है यहाँ पे 12, ठीक है। यहाँ पे 12 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं तो नीचे बटे में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका L कितना दिया हुआ है, L आपका है यहाँ पे 21, तो यहाँ 21 लिख सकते हैं और प्लस में R कितना है 12, ठीक है। बंद कर देंगे इसे, तो कुछ कट ही नहीं रहा है तो इसे ऐसे रख देंगे, 22 गुणे में 12/7, ठीक है। फिर गुणे में यहाँ कर लेंगे, ठीक है, कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 33। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24, हाथ में लगा 2, 12 कम 12, 12 दूना 24, 25, 26 और गुणे में ये हो जाएगा 33/7। कोई कट ही नहीं रहेगा, कोई कट ही नहीं रहा, क्या कटने वाला भी नहीं है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब या ऐसे करिए, कमेंट में आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आया। बड़ा सा आंसर अब आपके बार आपको लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, बस मल्टीप्लाई करके बटे में 7। अब भाग भी दे सकते हैं, तो देखिए कौन कौन बच्चे यहाँ पढ़ रहा है और आंसर आसानी से लिख रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और 7 से भाग देना है। आप मल्टीप्लाई करके बटे में 7 लिख के भी आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, आपके कमेंट्स में आपका मुझे इंतजार रहेगा आपके रिप्लाई करने का, कमेंट का, और उसका रिप्लाई भी मैं करूंगा। तो माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और याद आया एक बार, तो जो भी आपका आंसर आएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाना, ठीक है। इतना बता दे रहा हूँ मैं फिर भी, ठीक है, याद आ गया एकदम से। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।